लोगों को कितनी बार कहा है 5 बजे उठा करो, लाइट बंद किया करो, बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? लाओ योगा मैट दो मुझे। अभी तक सफाई भी शुरू नहीं हुई, रोज रोज नाटक है तुम्हारा। शांति से मुझे योगा भी नहीं करने देते। चल जा, लड़कियों के कमरे की सफाई कर दे। अरे ये क्या है? मैडम को जाके देना पड़ेगा। मैडम, मुझे ये चिट्ठी 14 नंबर से मिली है। मुझे लगा आपको जल्दी से देनी चाहिए। ठीक है, जा तू अपना काम कर। अरे सुन, 14 नंबर वाली उठी है क्या? कैसे बच्चे हैं आजकल के, उठने को भी नहीं होता। स्मृति को कुरेदते हुए उन्हें याद आया कि यह चौथा केस है पिछले 2 वर्षों में। आखिर कमजोरी कहाँ है? उनकी जैसी हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, इतना स्वच्छ वातावरण, 4 दीवारी को लपेटता कठोर अनुशासन, मानसिक विकास के लक्ष्य, सभी निरर्थक बातें हैं। सिद्धांतों के तुड़े मुड़े जाल को बैठकर सुलझाना ही हाथ रहता है, और ये नई पीढ़ी शीर्षकों और परिभाषाओं में बंधी है। पिछले समर सेमिनार में कुछ ऐसे ही प्रश्न उठे थे, और अब उससे पिछले, और लो अब सिर मारो बैठकर। 14 नंबर की सुनंदा का मामला है। विश्वास तो नहीं होता यह 9th क्लास की बुटरी सी छोकरी प्रेम के चक्कर में पड़ सकती है। सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान में विशेष योग्यता, ऐच्छिक विषय बागवानी, गणित में रुचि, भाषा कमजोर। तो ये भाषा कमजोर वाली सुनंदा किसी दूसरे ही शब्दकोश में गोते लगा रही है। ठीक है, आज रात 8 बजे सुनंदा को बुलाया जाएगा। मोटे चश्मे को पोंछकर फिर चढ़ा लिया, पीछे घूमती दृष्टि कांच में सिमट कर। ये लड़कियां जानती भी हैं प्रेम का अर्थ। सामने पत्र के अक्षरों को धुंधलाती स्मृति न जाने कितने अतीत में खो गई। पीछे मुड़कर देखना दुस्वप्न है, जिसकी कल्पना उन्हें सिहरा देती है। भला ये लड़की सीधे पूछने से सब उगल देगी? मैडम मुझे माफ कर दो, मैं छोड़ दूंगी, मुझसे बात भी नहीं करूंगी, मुझसे माफ कर दो, फिर से नहीं होगा मैडम, प्लीज सॉरी, मुझसे नहीं होगा। उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा।
वे अपनी कुर्सी पर धसी रहेंगी। सामने मेज से दूर बिना हत्थे की कुर्सी पर सुनंदा बैठेगी। टेबल लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर होगी। पिछले प्रत्येक केस में लड़कियां उनके सामने फूट फूट कर रो दी थी। पानी का गिलास मेज पर रहेगा। जैसे ही हिचकियां प्रारंभ होंगी, वे कॉफी का पानी चढ़ा दें। एक बार बिखर जाने के बाद गुत्थियां सुलझती जाती हैं। उनकी दृष्टि पुनः पूरी योजना पर दौड़ गई। उन्होंने सुनंदा को बुला भेजा। रामकली। जी भाई साहब। सुनंदा को बुलाओ। सब कुछ व्यवस्था और क्रम से हो रहा था। सुनंदा उसी तरह मेज पर कोहनी टिकाने में असफल दूर कुर्सी पर हाथ लटकाए बैठी थी। चश्मे की मोटाई घुल चुकी थी और तीखी आंखें उसे बेध रही थी। बोलो बेटी, ये कहाँ तक उचित है? हम तो सोचते थे अगले साल 10वीं में प्रथम आने वाली लड़की स्कूल को मिली है। ऐसा गंदा काम। छी। प्रिंसिपल को रिपोर्ट जाएगी। दूसरी लड़कियों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। तुम्हें हॉस्टल से निकालने का अफसोस रहेगा मुझे। स्कूल के स्टेटस के बारे में तुम जानती हो। तुम्हारे पिताजी को भी बताना पड़ेगा। ये लड़की बोल क्यों नहीं रही? मामला आगे तो नहीं बढ़ गया? नहीं, मेरे अनुशासन में ये पॉसिबल नहीं है। मैं आखिरी बार पूछती हूँ सुनंदा, ये लड़का कौन है? तुमने कितने बार उसे पत्र लिखे? कब और कहाँ मिली तुम उसे? सच सच बताओ। जी मैडम, सब सच कहूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ठीक है। जी वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है। पिछले साल से चिट्ठियां लिख रहा है। अब तक 8 हो गई है। अच्छा। कभी बात तो नहीं हुई उससे, पर मैंने अब तक एक का भी जवाब नहीं दिया। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने हमें अभी तक क्यों नहीं बताया? वो साल भर से तुम्हें पत्र लिख रहा है और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। वाह, चुप क्यों बैठी हो तुम? सुनंदा, पुराने पत्र कहाँ हैं? कहोगी कि जला दिए? नहीं मैडम, वो सब संभाल के रखे हुए हैं। अजीब लड़की हो तुम। उसे चाहती हो? बेशरम। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। जाओ लेकर आओ। जी मैडम। जाओ। मैडम ये रहे पत्र। रख दो टेबल पर। बैठो। सुनंदा ने प्रत्येक पत्र को मास्टर की तरह जांचा था। जगह जगह भाषा की गलतियां मार्क की गई थीं। गोले, कटपिट, टिक मार्क और प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ अद्वितीय, उत्तम, भाषा सुधारो, अक्षर खराब, निकृष्ट आदि रिमार्क दिए गए थे और हाशिए पर प्राप्तांक लिखे थे 3/10, 7/10, 0/10 और नीचे सुनंदा खूब लंबे खिंचे हस्ताक्षर। ठीक है बेटी, तुम जाओ। ओके मैडम। अच्छा, तो ये माजरा है। मैं क्या सोच रही थी और ये क्या निकला। क्या लड़की है। कितना अरसा हो गया जमाने को देखे हुए। यूं तो धूप गर्म है, हवा भी सर्द है और कायनात भी सजी है करीने से। लेकिन जिन राहों पर चली थी मैं, शायद
खो गई हैं कहीं। वो मंजर, वो बहारें और वो साहिल, कहीं भी कुछ भी तो नहीं है। कितना अरसा हो गया मासूम इल्तिजाओं को टटोले हुए। यूं तो जिस्म है, वजूद है, दुनियावी हर बात बदस्तूर है, लेकिन अरमानों की वो सौंधी सी आंच बुझ सी गई है कहीं। अब वो मासूम ख्वाहिशों का बेबाक आवारापन कहीं भी कुछ भी तो नहीं है। एक अरसा सा हो गया है अपने आप से मिले हुए। यूं तो मैं हूँ, वो भी हैं, और बाकी सब अपने आप में हैं। लेकिन एक सर्द एहसास है, बस एक सर्द एहसास, और कुछ भी तो नहीं। कितना अरसा हो गया ज़माने को देखे हुए।